लोग जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। जी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। एक बार अपने पास भी रिफ़्रेश कर लूँ। अच्छा, अभी आप लोग पहले मुझे कमेंट करके बताएं कि आप लोगों ने पिछले 24 घंटे में किस कॉइन में प्रॉफिट या किस में लॉस किया है, या आप मुझे ज़रा बताते जाएं अपनी पिछले प्रीवियस 24 आवर्स की ज़रा मुझे स्टोरी शेयर करें। अफ़गानिस्तान से देख रहे हैं उमैदुल्ला भाई, क्लियर है सबको वीडियो वॉइस ठीक है। वालेकुम सलाम नासिर भाई, कैसे हैं आप। अच्छा, कल जब मैं लाइव सेशन कर रहा था तो मैंने आपको आते एक ये बताया था कि भाई मार्केट के अंदर थोड़ी सी वॉलेटाइल हो रही है मार्केट। तो उसके पीछे क्या हो रहा था, उसके पीछे हो ये रहा था कि जो मैंने आपको इशू बताया था कि बाइनेंस और एफटीएक्स का इशू चल रहा था, तो जिसकी वजह से मार्केट के अंदर बहुत पैनिक हो रहा था। और मैंने ये कल ही आपको बता दिया था कि भाई अलर्ट हो जाएं आप, ये जो न्यूज़ है ना मार्केट के अंदर बहुत इम्पैक्ट डालती हैं। और कल उस वक्त जब मैं आपको बता रहा था, ये अपडेट दे रहा था, उस वक्त बिटकॉइन का प्राइस $20,700 चल रहा था। ठीक है, उस वक्त मैंने आपको ये अपडेट दी थी। अब अगर कोई उस अपडेट को किसी ने फॉलो किया हो तो आई होप आज वो लॉस से बचा होगा ज़रूर। ठीक है, तो मार्केट ने काफ़ी अच्छा खासा डंप लिया कल इस न्यूज़ के ऊपर। अब दूसरी अपडेट ये आ रही है करंटली मार्केट के अंदर के जो सीईओ हैं, जो ऑनर हैं बाइनेंस के, वो कह रहे हैं कि हम एफटीएक्स को एक्वायर कर लेंगे, एफटीएक्स को हम ख़रीद लेंगे। और उन्होंने अभी ये प्रॉपर तो हमें फाइनलाइज नहीं हुआ है, बट इस न्यूज़ की बिहाफ पे मार्केट ने एक रिलैक्स बाउंस लेना शुरू किया है। ठीक है, तो अभी इस पंप एंड डंप कंडीशन की वजह से हमें अवॉइड करना है। और एक भाई मुझसे भी पूछ रहे थे मैं एफटीटी को शॉर्ट कर दूं, भाई ऐसा नहीं करना। अभी इन न्यूज़ का मतलब ये नहीं होता, इस न्यूज़ का मतलब ये है कि आप अभी फ़िलहाल बीएनबी से भी दूर रहें और एफटीटी से भी दूर रहें। अभी आपने सिर्फ दूर रहना है, नहीं तो जो है लॉस हो सकता है। तो इन चीज़ों से आपने हमेशा मार्केट में बच के रहना है और फंडामेंटल चीज़ों पे भी गौर करते रहना है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ पहले बता दूं, हम जो अपने पैटर्न को फॉलो करके चलेंगे वो इस पैटर्न को फॉलो करके चलेंगे। ठीक है, आज हम इस तरीके से अब जो भी हमारा सेशन हुआ करेगा उसे हम स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे। सबसे पहले मैं आपको दूंगा बिटकॉइन की अपडेट, उसके बाद मैं दूंगा आपको इथीरियम की अपडेट, फिर उसके बाद हम कॉइन मार्केट कैप पे चल के बिटकॉइन इथीरियम का वॉल्यूम चेक करेंगे जिसे हम डेली बेसिस पे देखते हैं। और उसके बाद आज मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाऊंगा वो है हाउ टू कैलकुलेट पीएनएल, प्रॉफिट एंड लॉस एंड लिक्विडेशन। अब इसके अंदर हम प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, कि मोस्टली हम में से हमारे से साथ जो मोस्टली ट्रेडर्स हैं वो डायरेक्ट ही फ्यूचर के अंदर चले जाते हैं, स्पॉट ट्रेडिंग भी नहीं करते, बस फ्यूचर्स में चले जाते हैं। तो अगर वो कभी भी फ्यूचर ट्रेड में जाएं तो इस स्टेप को पहले फॉलो करें और लिक्विडेशन पीएनएल अपनी कैलकुलेट करें, देन जाएं। ये हमारा टॉपिक है आज का। फिर उसके बाद एंड में मैं आपका जो आप कॉइन बोलेंगे उसका मैं टीए कर दूंगा, एनालिसिस कर दूंगा उसका। ये इस पैटर्न को हम फॉलो करेंगे आज। तो आपके जो सवाल हो वो इसी से रिलेटेड हो। ठीक है, वालेकुम सलाम अली सैयद भाई, शाहिद भाई वालेकुम सलाम। अच्छा, आप सबको मैं एक ज़रूरी बात बता दूं कि अब जो भी हम लर्निंग करेंगे, जो भी मैं आपको पढ़ाया करूँगा, उसमें जो भी टॉपिक हुआ करेगा अब उसकी मैंने गाइड बना दी है। ठीक है, ईयरली में भी मंथली में भी, वो आपको दोनों जगह मिल जाएंगी और मैं भी आपको दिखा भी देता हूँ कहाँ पे। अच्छा, सबसे पहले अगर मैं बताऊँ, प्राइवेट ग्रुप के अंदर जो हमारा मंथली ग्रुप है उसके अंदर आपने यहाँ गाइड सेक्शन में आ जाना है। गाइड सेक्शन के अंदर आके बिल्कुल आपने स्क्रॉल करके डाउन नीचे चले जाना है। यहाँ पे मैं आपको गाइड नंबर भी बता दूंगा, गाइड का नाम भी बता दूंगा, जिसके अंदर
जो टॉपिक्स हुआ करेंगे वो मेरे लेक्चर्स के हुआ करेंगे। अगर आपने मेरा लेक्चर सुनना हो, उससे लर्निंग करनी हो, तो आपने क्या करना है, मंथली ग्रुप वालों आपने आ जाना है गाइड में, और लर्निंग लेक्चर्स के नाम से मेरा इसके अंदर मैंने जो गाइड है वो मैंने बना दी है लर्निंग लेक्चर्स के नाम से। मंथली ग्रुप के अंदर ये गाइड नंबर 24 है, ठीक है। यहाँ पे अब जो भी लर्निंग करेंगे उसे मैं यहाँ पे डाल दिया करूँगा, आप यहाँ से आके उसे दोबारा से सेशन को रिवाइंड करके देख सकते हैं। कल मैंने बिटकॉइन हाल्विंग पढ़ाया था, तो आप लोग इसको लेक्चर को अच्छे से देखें, समझें। और ये मैंने पढ़ाया हुआ हाउ टू सेट टारगेट थ्रू वॉल्यूम, के आपका जो आप जिस कॉइन में भी एंट्री लेते हैं और आप एक टारगेट सेलेक्ट करते हैं, उसके अंदर आपको कितना पैसा चाहिए आपके कॉइन के टारगेट को हिट होने के लिए। तो ये उससे रिलेटेड वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट इसके अंदर इन्फॉर्मेशन है, आप इसे देखें, समझें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। अच्छा, मंथली ग्रुप में हमारी लर्निंग लेक्चर्स की जो गाइड है वो गाइड नंबर 24 है। अब मैं ईयरली के अंदर भी बता देता हूँ। ईयरली वाले जब गाइड्स के अंदर आएंगे तो उनको मेरी गाइड यहाँ पे भी लर्निंग लेक्चर्स के नाम से ही है, ठीक है। गाइड नंबर मैं आपको बता देता हूँ। ईयरली ग्रुप के अंदर जो हमारी ये गाइड नंबर है, ये हमारा गाइड नंबर 32, ठीक है। ईयरली मेंबर्स ये आप देख लें, लर्निंग लेक्चर्स के नाम से गाइड है, गाइड नंबर 32 है। तो अब जो भी हम सेशन करेंगे और उसके अंदर जो भी हम लर्निंग करेंगे वो मैं गाइड में ऐड कर दिया करूँगा, जैसे आप बाद में रिपीट करके वो टॉपिक दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। तो ये मुझे एक अपडेट देनी थी, जो आप डेली बेसिस पे हमारे लेक्चर्स आपको यहाँ पे लर्निंग लेक्चर से मिल जाएंगे, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो, ठीक है। हारून भाई वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र मैं ठीक हूँ। देखें हारून भाई, कभी भी जो है ना फोमो के अंदर आके कभी भी बाइंग नहीं करते, चाहे कोई भी कॉइन हो, ठीक है। हमेशा इन चीज़ों से दूर रहना है। अच्छा, चलें अब हम अपने प्रॉपर सेशन का आगाज़ करते हैं, और जो मैंने आपको ये पैटर्न बताया, इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम चलेंगे। सबसे पहले हम बढ़ते हैं बिटकॉइन अपडेट की तरफ। बिटकॉइन अपडेट की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं डेली टाइम फ्रेम। अभी मैंने डेली टाइम फ्रेम खोला हुआ है। अब अगर मैं पिछले 24 घंटे की बात करूँ, पिछले 24 घंटे में क्या हुआ था, बिटकॉइन के अंदर एक सेल ऑफ आया अच्छा खासा। जब कल मैं सेशन कर रहा था तो यहाँ पे इसका प्राइस था, ये वाली कैंडल जो थी ना डेली की, क्लोज नहीं हुई थी, प्राइस चल रहा था उसका ये 20,700। उसके बाद से अगर मैं आपको डेली टाइम फ्रेम में ड्रॉप दिखाऊं तो वो आया बिटकॉइन के अंदर सिर्फ 7.19%। उसके बाद अभी हमारी कैंडल क्लोज नहीं हुई है। और अभी करंटली एक चीज़ हुई कि मार्केट के अंदर एक फ़ौरन एक फोमो क्रिएट किया गया, जिसके ऊपर बाइंग आई काफ़ी, और बिटकॉइन का प्राइस अभी 20,400 के करीब भी गया था। अब ये देखें वापस उसके बाद से सेल ऑफ होना शुरू हो रहा है। मार्केट के अंदर एक फोमो क्रिएट हो रहा है डेली टाइम फ्रेम में। बट हमें डेली टाइम फ्रेम में, जैसा कि मैंने आपको कल लेवल बताया था कि 20,500 एक इम्पॉर्टेंट इसका लेवल है सपोर्ट का, बिटकॉइन का। जब प्राइस $20,700 था तो उस वक्त मैंने आपको कहा था कि ये लेवल इंपॉर्टेंट है, ये बिटकॉइन को होल्ड करना चाहिए, और अगर नहीं करता तो फिर ये नीचे जाएगा। और तो करंटली क्या हुआ, वो जो हमारी सपोर्ट थी वो हो गई ब्रेक डेली टाइम फ्रेम में। अब डेली टाइम फ्रेम के अंदर एक ही दिन में हमारी दो अच्छी सपोर्टें ब्रेक हुई थी। एक तो ये 20,500 वाली, और उसके बाद ये 20,000 वाली, और उसके बाद ये 19,500 वाली भी ब्रेक हुई थी आज डेली टाइम फ्रेम में। बट अभी कैंडल क्लोजिंग उससे ऊपर है, लेकिन एक ही दिन में हमारी दो मेजर सपोर्ट ब्रेक हुई। इतना हैवी सेल प्रेशर आया मार्केट के अंदर, तो ये मार्केट के अंदर एक फोमो क्रिएट हो जाता है। तो हमें इससे हमेशा अलर्ट रहना होता है। अभी अगर हम डेली टाइम फ्रेम में प्राइस देखें, 19,832 चल रहा है बिटकॉइन का प्राइस, और करंटली हमारी जो सपोर्ट है ये 20,000 वाली, ये भी ब्रेक हो चुकी है डेली टाइम फ्रेम में। अब हमारे पास हमें नोटिस ये करना है कि बिटकॉइन की जो सपोर्ट है डेली टाइम फ्रेम में, जो आज की कैंडल है ये जो जनरेट हो रही है, ये पहली बात कि $19,500 से नीचे क्लोजिंग ना दे डेली टाइम फ्रेम में, ठीक है। ये हमारी अब ये एक सपोर्ट है अच्छी। और अभी अगर हमें थोड़ा सा बिटकॉइन को बेहतर परफॉर्म करना है इन फ्यूचर, तो ये जो इसकी 20,000 वाली जो सपोर्ट थी, जो अब रेजिस्टेंस बन चुकी है $20,000 वाली, इसके ऊपर बिटकॉइन की क्लोजिंग होनी चाहिए और प्राइस भी इसके ऊपर स्टेबल रहना चाहिए, तो हम एक बेहतर मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये डेली टाइम फ्रेम में अभी जो हमारे पास एक जो सपोर्ट आ रही है 19,500 की आ रही है, जो एक अच्छी सपोर्ट है।
और अगर इन केस ये भी ब्रेक हो जाती है तो फिर बस हमारे पास ये जोन बचता है, एक अच्छा रिवर्सल जोन जो होता है, जिसे हम कहते हैं 18,758 से लेके $18,200 तक का। ये फिर हमारे पास एक जोन है। इसके बाद डायरेक्ट यही एक जोन है, ये होल्ड करना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो करंटली आपने नोटिस ये करना है आज के क्या हमारी कैंडल क्लोजिंग $20,000 पे होती है या नहीं होती, और $19,500 के तो ऊपर लाजमन होनी चाहिए, ठीक है, अगर हमें एक बेहतर मूव एक्सपेक्ट करना है बिटकॉइन का तो। अब ये हो गई हमारी डेली टाइम फ्रेम की अपडेट। अब अगर ज़रा हम इसे चेक करें कि 4 आवर टाइम फ्रेम में हुआ क्या है, ये देखें 4 आवर टाइम फ्रेम में हुआ ये कि अभी जैसा कि मैंने आपको न्यूज़ अपडेट दी थी कि बाइनेंस और FTX वालों के बीच में एक मुआहदा होने जा रहा है, तो उसकी न्यूज़ जैसे ही आई, उसके जैसे ही न्यूज़ आई मार्केट के अंदर फ़ौरन बायर्स एक्टिव हुए। अब जो लोग फोमो में आए होंगे, जिन्होंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे बाइंग की, उन्होंने देखा कि कैंडल पंप हो रही है, पंप हो रही है, पंप हो रही है, अब बहुत से लोगों ने एंट्री ले ली होगी यहाँ रेजिस्टेंस पे आके, और ये हमारी एक रेजिस्टेंस भी थी 20,500 की। अब जो लोग फोमो में आए होंगे वो तो बेचारे दोबारा फंस गए यहाँ आके, जिन्होंने देखा सारा दिन वेट किया कि भाई मार्केट जब बुलिश होगी जब एंट्री लेंगे। तो इस न्यूज़ की वजह से मार्केट ने पंप तो किया, लेकिन मार्केट स्टेबल नहीं रह सकी, फ़ौरन इसके अंदर सेल ऑफ आ गया, 20,500 तक गई प्राइस, लेकिन उसके वापस कैंडल क्लोजिंग अभी भी इसकी मतलब अपनी 20,000 की सपोर्ट भी ब्रेक हो गई, उसके नीचे ही हो रही है। तो ये जो फोमो होता है ना, हमें इससे हमेशा बचना चाहिए। हमें हमेशा अपने रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ मार्केट के अंदर चलना चाहिए, और ऐसी जो कंडीशन चल रही हो ना, जो इतनी बड़ी बड़ी दो मेजर एक्सचेंज या दो मेजर लोगों के बीच में एक इस टाइप की सिनेरियो क्रिएट हुआ हो, तो इस टाइम में तो कभी ट्रेड ही नहीं करनी चाहिए। इसमें तो हमेशा देखना चाहिए कि भाई मार्केट किस डायरेक्शन में जाए, पहले मार्केट अपना डायरेक्शन डिसाइड करे, फिर उसके बाद हम एंट्री लें। तो इस चीज़ों से तो अवॉइड कीजिए। 4 आवर टाइम फ्रेम में जैसा कि मैंने दिखाया आपको हुआ क्या, इस कैंडल में इतनी बाइंग आई, फ़ौरन सेलिंग भी आ गई, तो इस चीज़ों से दूर रहना है आपने। 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर भी इसको हम देख लेते हैं एक नज़र। ये देखें 1 आवर टाइम फ्रेम में मेजर जो आपको मूव पता चलेगा 1 आवर टाइम फ्रेम में पता चलेगा। ये देखें कितनी अच्छे तरीके से जो बायर्स थे वो बिटकॉइन की प्राइस को लेकर गए थे यहाँ पे, और फ़ौरन अब सेलर देखें एक्टिव हुआ है। तो ये जो चीज़ है ना, ये फंसवाती है। इन चीज़ों से आपने जो है ना हमेशा दूर रहना है। ऐसे चीज़ों के अंदर आपने कभी ट्रेड नहीं करनी है। अब अगर हम इसको वो देखें EMA वाइज, अगर हम इसकी सपोर्ट देखें तो EMA 10 पे 1 आवर टाइम फ्रेम में बस सपोर्ट इसकी रुकी हुई है, टिकी हुई है, समझें बिटकॉइन की जो सपोर्ट है। अगर ये भी ब्रेक हो गई तो फिर ये EMA सारे रेजिस्टेंस बन जाएंगे। अभी सिर्फ एक EMA सपोर्ट दे रहा है, EMA 10 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर। उसके बाद जो हमारी ये जो बिल्कुल जो रिजेक्शन हुई है वो 1 आवर टाइम फ्रेम में EMA 200 से हुई है, ठीक है। और करंटली जो हमें EMA के अकॉर्डिंग सपोर्ट मिल रही है वो EMA 10 पे मिल रही है 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर। और अगर हम एक नज़र RSI को भी देख लें, बिटकॉइन के अंदर RSI क्या चल रही है। RSI इसकी ओवरसोल्ड हुई थी आज बिटकॉइन की, 22.38 तक आई थी। उसके बाद से जैसे ही ये पंप आया उसके बाद RSI भी देखें 57 तक गई, अभी वापस डाउनवर्ड आ रही है। तो ये कुछ कंडीशन होती हैं जिसके अंदर हमें बचकर रहना चलता है और बचकर चलना पड़ता है, और साथ साथ मार्केट पे नज़र रखनी पड़ती है कि मार्केट में क्या न्यूज़ आ रही है और उस न्यूज़ पे हमें क्या इम्पैक्ट करना है। तो हमें ऐसी न्यूज़ के ऊपर हमेशा ट्रेड से अवॉइड करना है, ठीक है। ये थी हमारी बिटकॉइन की अपडेट, और मैंने आपको लेवल बता दिए कि 19,500, तो इसके ऊपर तो लाजमी कैंडल क्लोजिंग होनी चाहिए, इससे नीचे नहीं होनी चाहिए। और अगर $20,000 के ऊपर हो जाती है, प्राइस स्टेबल हो जाता है, तो एक बेहतर चांस है कि बिटकॉइन एक अपवर्ड मूव ले, ठीक है। वालेकुम सलाम। अच्छा अच्छा, इस पैटर्न के थ्रू हमारी बिटकॉइन की अपडेट कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। तो बिटकॉइन अपडेट आप मुझे बता दें, आप सबको क्लियर है। उसके बाद हम इथेरियम की अपडेट की तरफ बढ़ेंगे। जी बिल्कुल रेहान भाई, CPI रिपोर्ट इंशाल्लाह 10 नवंबर को आनी है, और हमें देखना है कि कितनी आती है। जितनी कम आए उतना अच्छा है, अगर ज़्यादा आती है तो फिर लास्ट जो थी वो 8.2 थी CPI, अगर इससे ज़्यादा आ जाती है तो फिर मार्केट एक फिर डाउनवर्ड जा सकती है। अगर इससे कम आती है 8.2 से ओवरऑल CPI रिपोर्ट, तो फिर ये है कि मार्केट एक बेहतर मूव ले सकती है, ठीक है। ठीक है, क्लियर है। अच्छा चलें अब इथेरियम की अपडेट की तरफ चलते हैं।
अच्छा, मैं आपको 1 आवर टाइम फ्रेम में मैंने लेवल्स मार्क किए हुए कुछ दिन से आप लोगों के लिए, आप देख रहे भी होंगे। बिल्कुल उन्हीं लेवल्स पे आता है इथेरियम का प्राइस, और वहाँ से या तो बाउंस बैक कर जाता है या वहाँ से रिजेक्शन ले लेता है। तो ये मैंने आपको लेवल्स कल भी बताया था, जो इथेरियम की सपोर्ट है 1464 पे। अब यहाँ पे क्या हुआ, इससे प्राइस थोड़ा सा नीचे आया 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर, ठीक है। उसके बाद जब यहाँ से इसने बाउंस बैक किया, अगर ये हमारी सपोर्ट है, फॉर एग्जांपल ये इस सपोर्ट से, मैंने 3 सपोर्ट आपको बताई हुई थी, अगर किसी ने इस सपोर्ट पे एंट्री ली है तो वो करंटली अभी 6.43% के प्रॉफिट में है, क्योंकि जो हमारी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है ना, ये बहुत, अब यहाँ पे अगर हम पैटर्न देखें तो डबल बॉटम भी पैटर्न भी बना, और उसके बाद एक अच्छा इथेरियम के अंदर प्राइस जो है मूव हुआ। बट अगेन मैं यही आपको बोलूँगा कि ये जो फोमो वाली बाइंग हुई है ना, ये देखें इथेरियम के प्राइस को कहाँ लेकर गई, और करंटली ये जो सपोर्ट थी, इसने सपोर्ट को भी रिस्पेक्ट नहीं दी, इसी 1 आवर टाइम फ्रेम में सपोर्ट भी ब्रेक हो गई। अब ये वापस, ये इसकी एक सपोर्ट बच रही है $1463 की। तो अभी अगर हम इथेरियम को नोटिस करें तो इथेरियम का प्राइस है ऑलमोस्ट रुका हुआ है बस $1500 के ऊपर। तो इथेरियम को जो इसकी एक सपोर्ट है वो $1464 की है। ये सपोर्ट इथेरियम को लाजमन होल्ड करनी पड़ेगी। ये सपोर्ट के ऊपर इसकी कैंडल क्लोजिंग होनी चाहिए, और अगर ये 1523 के ऊपर हो जाती है फिर तो एक अच्छी बात है। जैसे मैंने बिटकॉइन का बताया ना आपको कि 20,000 से ऊपर हो और प्राइस स्टेबल हो तो बिटकॉइन के लिए अच्छा है, तो इसी तरह इथेरियम के लिए अच्छा है। $1523 के ऊपर कैंडल क्लोजिंग और स्टेबल रहे तो इसके चांसेस बढ़ जाएंगे अपवर्ड डायरेक्शन में मूव होने के। और अगर कैंडल क्लोजिंग हमारी $1464 के नीचे हो जाती है तो फिर एक चांस इसका बढ़ जाएगा कि इथेरियम का प्राइस 1395 से लेकर 1353 के जोन में आ सकता है, ठीक है। ये थी हमारी इथेरियम की अपडेट। तो आई होप आप इन लेवल को नोटिस करेंगे। जी, इथेरियम अपडेट आप सबको क्लियर है। उसके बाद इथेरियम के बाद अभी आप मुझे बताएं, इथेरियम अपडेट आप सबको क्लियर है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, आप लोगों में से कितने लोगों को हमारे सारिम भाई जो टीचर थे वो याद हैं? एक बार मुझे बताएं, आप लोगों ने उनसे पढ़ा है, और आप लोग कितने लोगों को सारिम भाई याद हैं? ठीक है, क्लियर है सबको। कामरान भाई, सीपीआई रिपोर्ट पे गौर करना है, वो रिपोर्ट आए तो फिर हम एक मूव को, किसी मूव को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सबको क्लियर है, क्लियर है। अच्छा, जो हमारे सारिम भाई थे जब हमारे पास यहाँ पे वो पढ़ाते थे आप लोगों को, और माशाल्लाह से बहुत अच्छा पढ़ाते थे, तो क्या हुआ कि उनकी जैसे शादी हो गई तो उन्होंने फिर हमारे पास से लीव ले ली कि बस अब मैं जैसे यहाँ पे और पढ़ा नहीं सकता। वो फिर उन्होंने अपनी लाइफ स्टार्ट कर ली और हमारे पास से जैसे काम छोड़ दिया, और उन्होंने फिर अपना काम भी तब्दील कर लिया। तो इसी तरीके से हमारे सोहेल भाई हैं जो हमें पढ़ाते थे, तो अब करंटली क्या हो रहा है कि उनकी भी शादी हो रही है। तो उनकी शादी हो रही है तो उन्होंने भी अब हमारे पास से ये लीव कर दिया है कि अब जैसे उनकी शादी हो रही है, अपनी लाइफ स्टार्ट कर रहे हैं, तो उन्होंने भी ये कहा है कि काम जैसे मैं अब कंटिन्यू नहीं कर सकता, तो उन्होंने अब हमारे पास से ऐसे लीव कर दिया है। तो अब उनकी भी शादी हो रही है माशाल्लाह से, वो अपनी लाइफ स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम उनके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह उन्हें कामयाबी दे और खुश रखे, ठीक है। तो ये आपको एक अपडेट देनी थी। टीचर्स इंसान की ज़िंदगी में चेंज होते रहते हैं, हम हमेशा कभी भी एक टीचर से नहीं पढ़ते, तो हमें फोकस करना चाहिए सिर्फ लर्निंग के ऊपर कि कौन सा टीचर आके हमें क्या पढ़ा रहा है, ठीक है। टीचर्स हमारी लाइफ में चेंज होते रहते हैं हमेशा, हम ज़िंदगी भर एक टीचर से नहीं पढ़ते। अच्छा, ये हो गई अब की अपडेट। अब मैं आपको लेके चलता हूँ कि भाई अब जो हमें आगे लेके चलना है अपने टॉपिक को, अब हम पढ़ेंगे
कॉइन मार्केट कैप को एक नज़र देख लें पहले कि कॉइन मार्केट कैप पे अभी क्या बिटकॉइन का और इथेरियम का वॉल्यूम है। हम इस पैटर्न को फॉलो करते हुए चलेंगे, ठीक है। अब हमारे BTC अपडेट, इथेरियम अपडेट हो गई। अब हम कॉइन मार्केट कैप को एक नज़र देख लें। अच्छा, करंटली ये देखें आप, टोटल जो क्रिप्टो मार्केट कैप है 996 बिलियन पे आ गई। और अभी ये 1 घंटे पहले जो बिटकॉइन जैसे पंप हुआ था ना, उस वक्त ये चली गई थी 1.06 ट्रिलियन पे। अचानक से ऐसे बायर था और फौरी इसके अंदर सेलर एक्टिव हो गए, जो कि हमारी करंटली 996.5 बिलियन पे टोटल मार्केट कैप आ गई है, ठीक है। इसे आपने जहन में रखना है। 1 ट्रिलियन पे इसकी रेजिस्टेंस है टोटल मार्केट कैप की। अब अगर हम बिटकॉइन का प्राइस देखें तो 19,774 चल रहा है, ठीक है। और मार्केट कैप इस वक्त है 381 बिलियन, ठीक है। ये आपने याद रख लेनी कि मार्केट कैप कितनी चल रही है। और इथेरियम की अगर हम देखें 497 पे देखें, इसके 1500 की सपोर्ट ब्रेक हो गई। करंटली अगर हम मार्केट कैप देखें तो इथेरियम की 185 बिलियन पे चल रही है, ठीक है। तो इन्हें आपने प्राइस के साथ हमेशा नोटिस करना है। हम ये डेली बेसिस पे किया करेंगे। मार्केट कैप करंटली 381 बिलियन है और प्राइस 19,775 है। और इथेरियम की 185 बिलियन मार्केट कैप है और इथेरियम का प्राइस 1497 पे करंटली चल रहा है। पिछले 1 घंटे में देखें आप, 3.50% डंप हुआ है और 3.92% इथेरियम डंप हुआ है। मतलब पंप हुआ और फिर उसके बाद डंप भी हो गया इतना 1 घंटे के अंदर। सिर्फ मार्केट इतनी वॉलेटाइल हुई हुई है, तो हमें इन चीज़ों से हमेशा बच के चलना है। अच्छा, हमने मार्केट कैप देख ली कॉइन मार्केट कैप से बिटकॉइन इथेरियम की। अब हम आएंगे अपने असल टॉपिक की तरफ कि भाई हाउ टू कैलकुलेट PNL, प्रॉफिट एंड लॉस एंड लिक्विडेशन। आप लोगों में से मुझे पता है बहुत सारे लोग फ्यूचर्स करते हैं, जबकि मैं आपको रिकमेंडेशन नहीं दे रहा इसकी, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग फ्यूचर्स में जाते हैं। तो चलें आप लोगों को मैं पढ़ा देता हूँ कि आपने अपना प्रॉफिट एंड लॉस और लिक्विडेशन को कैलकुलेट कैसे करना है। अच्छा, हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले गूगल पे जाके आपने लिख लेना है लिक्विडेशन कैलकुलेटर। आपके पास फर्स्ट लिंक आ जाएगा, ये आपने इसे ओपन कर लेना है, ठीक है। अब आपने इसको यूज़ कैसे करना है। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास एक कॉइन है, बिटकॉइन कैश है, ठीक है। इसको मैंने ओपन कर लिया है। अब मुझे पहले इसके अंदर सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि आप लोगों ने अपने वॉलेट को मैनेज कैसे करना है, क्योंकि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, अगर आपका वॉलेट जो है, यहाँ पे मैं दिखाऊं, फॉर एग्जांपल $1000 का है, $1000 का आपका पोर्टफोलियो है, तो फ्यूचर्स के अंदर आपने सिर्फ 10% इन्वेस्ट करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना। ये मेरी रिकमेंडेशन है। 5% कर लें वो ठीक है, लेकिन 10% से ज़्यादा नहीं कीजिएगा। 10% $1000 का $100 बनता है, ठीक है। तो कभी भी अपने हमेशा वॉलेट मैनेजमेंट ऐसे लेके चलनी है कि आप कभी मार्केट में स्टक ना हो, ठीक है। तो अगर आपका पोर्टफोलियो जैसे $1000 का है तो आप 10% इसका यूज़ कर लें, और अगर $100 का है तो इसका $10 यूज़ कीजिएगा बस। और ये भी जब जब आप एक्सपर्ट हो चुके हो डेमो ट्रेडिंग के अंदर। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, फिर हम देखेंगे हाउ टू कैलकुलेट लिक्विडेशन। अब यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे जैसे मैंने देखा है कॉइन मेरे पास है बिटकॉइन कैश, कि यार ये अपनी एक सपोर्ट पे है, यहाँ से इसका यहाँ से एक चांस बन सकता है बाउंस बैक करने का। अच्छा, ये कोई ट्रेड नहीं है, ये मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो इसे आपने ट्रेड नहीं समझनी इसे। अब मैंने कहा यार ये एक जोन है 12.25 का। अब ये मेरा एक एंट्री जोन बन सकता है, क्योंकि लास्ट टाइम यहाँ से एक बाउंस बैक हुआ था और प्राइस इसका गया था $126 तक। तो मैंने क्या किया, मैंने एक सपोर्ट और मैंने एक यहाँ पे रेजिस्टेंस मार्क कर ली कि भाई यहाँ पे मेरी एंट्री है 112.5 पे और एग्ज़िट मेरा है $124। इसको हम कर लेते हैं इसकी रेजिस्टेंस को, कि आपने दो चीज़ें डिसाइड कर ली, यहाँ एंट्री है यहाँ एग्ज़िट है। अब आपने यहाँ पे आ जाना है। अब पहली चीज़, आपने प्रॉफिट एंड लॉस आप अपना कैलकुलेट कर रहे हैं कि आप अगर 112.2 पे एंट्री करते हैं फॉर एग्जांपल, और अगर आपका टारगेट और आपका कॉइन अगर $124 पे जाता है तो आपको कितना प्रॉफिट होगा, ये हमने पहले निकालना है कि आपका टारगेट हिट होने पे आपको प्रॉफिट कितना होगा। तो यहाँ हम आ जाएंगे सिंपली इसके अंदर PNL यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है।
अच्छा, लेवरेज अभी हम सेलेक्ट कर रहे हैं 10 से ज़्यादा तो आपने कभी भी नहीं लेनी, और 10 से वैसे तो मैं बोलूँगा 10 से कम ही लें आप, ठीक है, मैक्सिमम 10। अब यहाँ पे हमने 10 अपनी लेवरेज सेलेक्ट कर ली। कॉइन हमने यहाँ पे बिटकॉइन कैश सेलेक्ट कर लिया। आप यहाँ से कोई भी कॉइन सेलेक्ट कर सकते हैं जिसमें आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर रहे हो। अब यहाँ पे मुझे अपनी एंट्री प्राइस में डालनी है अपनी एंट्री, कि भाई मैं एंट्री कितने पे ले रहा हूँ। अब फॉर एग्जांपल आपने इसे नोटिस नहीं करना अभी कैंडल क्या चल रही है, अभी मैं आपको जो बता रहा हूँ आपने उस पर फोकस करना है, प्राइस पे फोकस करना है, जिससे हम अपना वो निकाल सकेंगे परसेंटेज कैलकुलेटर। अब फॉर एग्जांपल जैसे $112 है बिटकॉइन कैश का प्राइस जिस पे मैं एंट्री लेना चाहता हूँ, ठीक है। एग्जिट मैं करना चाहता हूँ $124 पे, जो कि इसकी एक रेजिस्टेंस है। 112 पे इसकी सपोर्ट है, 124 पे इसकी रेजिस्टेंस है डेली टाइम फ्रेम में। अब मैंने ये दो यहाँ पे प्राइस लिख दी है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन करूँगा। अब मैं लेवरेज मैंने ली हुई है 10। अब मैंने आपको पोर्टफोलियो जो बताया हुआ है वो मैंने आपको बताया हुआ है 100 का, कि आपने 100 से ज़्यादा यूज़ नहीं करना, 10% यूज़ करना है। अब मैंने $100 मेरे पास हैं, मैं इसको लेवरेज ले रहा हूँ 10, तो ये हो जाएंगे 1000। 100 को हम 10x लेवरेज से लेंगे 1000 हो जाएंगे। अब हमें इसको डिवाइड कर देना है 112 इसकी एंट्री प्राइस से, तो हमारे पास आ जाएगा 8.92 बिटकॉइन कैश। यानी हम अगर $100 इन्वेस्ट कर रहे हैं, 10x की लेवरेज ले रहे हैं, और अगर हमारा टारगेट हिट होता है, हम ट्रेड कितने से ले रहे हैं 8.92 से, आफ्टर लेवरेज 8.92 बिटकॉइन कैश से, वो हम यहाँ पे लिख देंगे। ये हमने लिख दिया। अब इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा रिजल्ट, कि भाई आप $100 इन्वेस्ट कर रहे हो, जो मार्जिन है आपका $100 का होगा, प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट आपको $107 का होगा अगर आपका टारगेट हिट होता है 1 to 4 तक, और जो ROI है वो आपकी 107% की बन जाएगी 10x लेवरेज से। तो ये हमारा तरीका है प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने का। अब हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया कि भाई हमारा जो प्रॉफिट है वो 107 USDT डॉलर बनेगा अगर हमारा टारगेट हिट होता है, जो कि $124 का है। अब आपने माइंड में रख लिया कि प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट इतने का होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं लिक्विडेशन के ऊपर। अब लिक्विडेशन क्या होता है कि अगर आपने किसी कॉइन के अंदर कोई पैसे इन्वेस्ट किए हैं, फॉर एग्जांपल आप $100 इन्वेस्ट कर रहे हैं, अब अगर कॉइन का प्राइस कितना आ जाए, अगर ट्रेड आपके अगेंस्ट चली जाए तो कॉइन का प्राइस कितना आ जाए कि आपका जो अमाउंट है $100 का वो वॉश आउट हो जाएगा, यानी आपके पास से चला जाएगा, वो सब वेस्ट हो जाएगा। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने लिक्विडेशन को कैलकुलेट करना है, ठीक है। लिक्विडेशन हमें ये बता देगी, ट्रेड लेने से पहले करना होता है। लिक्विडेशन आपको ये बता देगी कि भाई अगर आप $100 इन्वेस्ट करके 10x की लेवरेज लेते हो, तो उसके बाद अगर आपके अगेंस्ट ट्रेड चली जाती है और कॉइन का प्राइस आपके अगेंस्ट जाता है और इस रेंज में आ जाता है, तो आपके पैसे वॉश आउट हो जाएंगे। ये से हम कहते हैं लिक्विडेशन प्राइस। तो वो हम कैलकुलेट करेंगे कि अगर हमारे ट्रेड अगेंस्ट जाती है, अगर हम 112 पे एंट्री ले रहे हैं और हम कह रहे हैं हम 124 पे से बेचेंगे, तो अगर 112 से ही रिवर्स हो जाता है और गिरना शुरू हो जाता है, तो हमारा पैसा $100 वो कब वेस्ट हो जाएगा। तो ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं। इसको हमने यहाँ पे कर लिया 10 लेवरेज को, ठीक है। एंट्री प्राइस में हमने डाल दिया कि भाई हम एंट्री प्राइस लेंगे $112 पे हम एंट्री ले रहे हैं, जैसा मैंने आपको बताया। और हमारी जो क्वांटिटी बन रही है 8.92 के करीब बन रही है बिटकॉइन कैश की, वो हम यहाँ पे लिख देंगे 8.92। उसके बाद जो हमारा बैलेंस है, यानी हम पर्सनल बैलेंस कितना यूज़ कर रहे हैं, हम कर रहे हैं $100, वो हम यहाँ पे लिख देंगे। अब जब हम इसको यहाँ पे हम लॉन्ग सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हम कह रहे हैं भाई प्राइस ऊपर जाएगा, ठीक है। तो अब हमने इसको कैलकुलेट किया। अब ये देखें हमारे पास लिक्विडेशन प्राइस आ गई। यहाँ पे मैंने बताया कि 112 पे अगर हम एंट्री लेते हैं, अगर टारगेट हमारा $124 का है, अब अगर ट्रेड हमारे अगेंस्ट गई तो हमारा ये जो फंड है ये वॉश आउट कहाँ पे हो जाएगा, इस जोन पे आगे हो जाएगा, यहाँ पे। इधर हमारा $101 पे जब प्राइस आएगा बिटकॉइन कैश का, तो हमारा सारा फंड चला जाएगा जो $100 का है। तो इससे हमें ये आइडिया मिल जाता है अगर हम ट्रेड में एंट्री लें और अगर ट्रेड हमारे अगेंस्ट चली जाए तो हमारा जो फंड है वो सारा कब वेस्ट हो जाएगा। तो उसका ये प्राइस आ रहा है 101 USDT डॉलर।
जब बिटकॉइन कैश का प्राइस इतना आ जाएगा, जिस कॉइन में हमने एंट्री लिया, जब उसका प्राइस गिर के इतना हो जाएगा तो आपका फंड सारा वॉश आउट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ और आपके सामने दिखाता हूँ। अभी हमने लिया 10x की लेवरेज। अब वॉलेट मैनेजमेंट जो हम करते हैं उसमें हमेशा जो सबसे सेफ साइड ये होती है कि आप हमेशा, आपका वॉलेट साइज़ जितना बड़ा होगा ना, वॉलेट साइज़ आपका जितना बड़ा होगा उतनी आपकी एक तो लिक्विडेशन दूर होगी। लेकिन सिर्फ वॉलेट साइज़ बड़ा होने से लिक्विडेशन दूर नहीं होती, लेवरेज भी बहुत मीनिंग रखती है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं लेवरेज यहाँ पे मेरा वॉलेट साइज़ में ज़्यादा ले रहा हूँ और लेवरेज अगर मैं 4 पे कर रहा हूँ तो इससे मेरी जो लिक्विडेशन है और दूर आएगी। लेकिन अगर मेरा वॉलेट साइज़ भी कम है और मैं लिक्विडेशन भी, भाई मैं तो कह रहा हूँ मैं तो फुल लूँगा, डायरेक्ट फुल से कम मैं बात ही नहीं कर रहा, तो मेरी लिक्विडेशन फौरी करीब आ जाएगी। अब यह मैं आपको दिखाता भी हूँ और एग्जाम्पल। अभी मैंने आपको बताया कि भाई $100 हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे लिक्विडेशन और एग्जांपल यहाँ पे मैंने 45 कर दी, 45 लेवरेज कर दी और एंट्री प्राइस मैंने 112 पे कर दी। और हम यहाँ पे करेंगे 100 मल्टीप्लाई बाय लेवरेज हम ले रहे हैं 45, $4,500 की अब हम ट्रेड ले रहे हैं, जहाँ पे हम पहले $1,000 की ले रहे थे। तो यहाँ पे हमने अपनी जो लेवरेज है वो बढ़ा दी है। अब यहाँ पे हम 4,500 को डिवाइड कर देंगे करंट बिटकॉइन कैश के प्राइस से, तो हमारे पास अब 40.1 बिटकॉइन कैश आ गए। अब यहाँ पे हम लिख देंगे 40.1 बिटकॉइन कैश और बैलेंस जो है हमारा इनिशियल वो हमारा 100 है। अब हमने यहाँ पे चेंजेस किया कि हमने अपनी लेवरेज बढ़ा दी। अब हम ये देखेंगे हमारी लिक्विडेशन कहाँ आती है। लास्ट टाइम हमारी आ रही थी 101 पे। अब ये जब हम कैलकुलेट करेंगे देखें कितना फ़र्क आ गया। 112 पे आप एंट्री ले रहे थे पहले, जो जिससे 10x की लेवरेज पे जब आप 112 पे एंट्री ले रहे थे आपकी लिक्विडेशन आ रही थी $101। अब आपने लेवरेज इंक्रीज़ कर दी 45, वॉलेट बैलेंस आपका उतना ही है लेकिन लेवरेज आपने बढ़ा दी 45 ले दी, तो इससे आपकी लिक्विडेशन देखें कितनी करीब आ गई, सिर्फ $2 की उस पर आ गई। और ये तो $2 जैसे ही नीचे आएगा आपका पूरा फंड चला जाएगा। तो इस तरीके से आपने वॉलेट मैनेजमेंट करनी होती है। हमेशा वॉलेट मैनेजमेंट आपने ऐसे करनी है कि लेवरेज आपने कम लेनी है, ठीक है, ज़्यादा कभी भी नहीं लेनी। ज़्यादा से मुराद 10x से ज़्यादा तो कभी लेनी ही नहीं है कि आप 50 पे चले जाएँ, 60 पे चले जाएँ, मैं तो रिकमेंडेशन इसकी कभी नहीं दूंगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये, आपने वॉलेट मैनेजमेंट इस तरह से करनी है कि आपकी लिक्विडेशन दूर आए। अगर आपका बड़ा वॉलेट साइज़ है जब भी आप लेवरेज कम लें, और अगर छोटा आपका वो है लिक्विडेशन का, ये छोटा वॉलेट साइज़ है, तो उसके बाद तो भाई लेवरेज आप, मैं तो कहूँगा कि आप ज़्यादा कभी भी ना लें, ठीक है। इस तरीके से अपने वॉलेट मैनेजमेंट को आपने लेके चलना है। तो ये हमने आज लर्निंग की है PNL की, के प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकलता है और लिक्विडेशन कैसे निकलती है। यार आइसोलेट और क्रॉस मार्जिन में मैं आपको डिफरेंस ये बता देता हूँ कि आइसोलेट के अंदर ये होता है, फॉर एग्जांपल आपका $200 का फंड पड़ा हुआ है फ्यूचर्स में और आपने आइसोलेट सेलेक्ट किया है। आपने कहा कि आइसोलेट के अंदर जब मैं एंट्री लूँगा तो मैं $100 का फंड यूज़ करूँगा, बस उससे ज़्यादा का नहीं करूँगा, बैकअप पे आपका $100 का रहेगा। अगर आपकी लिक्विडेशन करीब आएगी तो आप लिक्विडेट हो जाओगे, लेकिन आपका जो बैकअप पे फ्यूचर में दूसरा 100 होगा वो यूज़ नहीं होगा। क्रॉस के अंदर ये होता है कि आपने अगर $100 इन्वेस्ट किए, अगर आपकी लिक्विडेशन करीब आ रही है तो बैकअप पे आपका जो फंड होगा फ्यूचर्स के अंदर वो ऑटोमेटिक यूज़ हो जाएगा। ROI का मतलब होता है रिटर्न ऑफ इक्विटी। वलीद भाई, ये हर एक्सचेंज का आपको थोड़ा थोड़ा डिफरेंट मिलेगा, और आप बाइनेंस के अलावा भी किसी दूसरी पे करेंगे जब भी आपको थोड़ा थोड़ा डिफरेंस मिलेगा, क्योंकि हर कॉइन का रेट सब जगह सेम नहीं होता है। चाहे आप बाइनेंस एक्सचेंज पे देखेंगे वहाँ कुछ होगा, और आप दूसरी एक्सचेंज पे देखेंगे कुछ होगा, और ट्रेडिंग व्यू पे आपको थोड़ा डिफरेंट मिलेगा। तो सबका जो डिफरेंस होता है आगे पीछे चल रहा होता है। हमारे मोस्टली ट्रेडर्स बाइनेंस के ऊपर होते हैं तो हम बाइनेंस का कैलकुलेटर को यूज़ कर रहे हैं। अच्छा चलें, अब आप मुझे अपने कॉइन की रिकमेंडेशन बता दें, उसको मैं एक नज़र देख लेता हूँ कि आप किस कॉइन को एनालिसिस करवाना चाह रहे हैं। लिक्विडेशन को तरीका यही है दूर करने का कि आपका वॉलेट साइज़ अच्छा हो, और दूसरी चीज़ ये कि आपने लेवरेज बहुत कम ली हुई हो। आप 2x 3x की लेवरेज लेंगे उससे ही इतना डिफरेंस आ जाएगा।
डॉट को मैं देख लेता हूँ एक नज़र। डॉट कॉइन, डॉट की देखें मैंने आपको ये सपोर्ट मार्क की थी कल। ये मैंने बताया था भाई ये डॉट की सपोर्ट है, तो करंटली 6.42 पे ही आई है इसकी डॉट की सपोर्ट। यहाँ से बाउंस बैक भी इसने किया था और करंटली अभी जो डॉट आ रहा है वो अपना 6.42 की इसकी सपोर्ट है, जो इसे होल्ड करनी चाहिए अच्छी। अगर ये डॉट होल्ड कर लेता है, ये मैं बात कर रहा हूँ डेली टाइम फ्रेम में, तो डेली टाइम फ्रेम में इसके चांसेस बढ़ जाएंगे वापस 7.06 तक चला जाए। अच्छा, अगर बिटकॉइन 21 बिटकॉइन का अभी अगर प्राइस चल रहा है ना, जो भी बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है, अगर बिटकॉइन का प्राइस 20,000 के ऊपर आ जाता है, 20,005 पे चले जाता है, तो इसके चांसेस बनेंगे वापस अपनी इस रेजिस्टेंस पे जाने के। तो ये इसकी जो सपोर्ट आ रही है वो एक आ रही है $6.5 पे डेली टाइम फ्रेम पे। बट एक चीज़ और, जो इसका इम्पोर्टेंट लेवल है ना, जो इसकी हम कहें कि यार ये एक जोन है जो एक बहुत अच्छा डॉट का एक अच्छा जोन है एक्यूमुलेशन का, कि जिसको मतलब हम यहाँ पे कह सकें यार ये एक अच्छा जोन है बाइंग का, तो वो हमारा $5.8 से नीचे का है डॉट का। और करंटली अभी ये डाउन भी हो रहा है, तो हमें ये देखना है ये अपनी इस सपोर्ट को होल्ड भी कर पाता है या नहीं कर पाता। जैस में देख लेता हूँ। ये भी बिल्कुल देखें अपनी सपोर्ट पे बैठा हुआ है, मैंने इसकी सपोर्ट मार्क की हुई थी। इसका अगर मैं ये देखूँ, ये देखें मैंने यहाँ पे एक इसका डिमांड जोन भी मार्क किया हुआ है। करंटली अगर आप ये सोच के मुझसे पूछ रहे हैं कि जैसे में क्या करना है, तो मैं बोलूँगा अभी तो इसमें एंट्री ना लें। और मार्केट के अभी जिस तरीके से मार्केट जिस तरफ जा रही है, अभी तो एंट्री लेने का टाइम नहीं है, क्योंकि देखें कंटिन्यू ये डाउनफॉल आ रहा है फॉरी मार्केट के अंदर। ये इसका एक जोन है जो बेहतर जोन हो सकता है जैसमे का, 4.3 से लेकर 4.2 तक, कम से कम ये जोन। और इसने काफ़ी एक अच्छा बाउंस किया था यहाँ से अपनी इसी ये जो जोन जो मैंने आपको बताया, यहाँ से इसने बहुत एक अच्छा बाउंस बैक किया, काफ़ी पंप भी आया। और अभी करंटली मार्केट वैसे ही वॉलेटाइल हो रही है, तो अभी हर कॉइन फिलहाल डाउनवर्ड जा रहा है। रीफ को मैं देख लेता हूँ। ओहो, रीफ में तो डेली टाइम फ्रेम में सेलिंग तो देखें आप कैसी आई है। जो यहाँ पे बायर्स लेकर गए प्राइस को, बायर्स इसके डेली टाइम फ्रेम में आप देखें कितना पंप आया 45 का डेली टाइम फ्रेम में। अब करंटली आप सेलर्स चेक करें, सिर्फ ये जितने बायर्स प्राइस को ऊपर लेके गए थे सब इसको नीचे लेकर आ रहे हैं रीफ को। बहुत अच्छा खासा डाउन आया है ये डेली टाइम फ्रेम में ही, मैं आपको बता रहा हूँ। तो अभी तो ये डाउनफॉल इसका चल रहा है। आप पूछना क्या चाह रहे हैं मुझे ये नहीं पता, बट अगर आप मुझसे कहेंगे कि भाई इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्या है, तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मैं इसकी आपको बता सकता हूँ, वो है इसकी 4770 पे। ठीक है, ये लाजमन इसको होल्ड करनी चाहिए। ये तो इसकी ब्रेक हो गई है सपोर्ट, लेकिन अब जो इसकी डेली टाइम फ्रेम में इसकी सपोर्ट है वो 4770 की है। और आप ये भी नोटिस करें कि ये देखें अपनी इसने सपोर्ट ब्रेक कर दी है, तो ये सपोर्ट इसको लाजमी होल्ड करनी चाहिए। अगर ये सपोर्ट होल्ड करता है और यहाँ पे स्टेबल भी हो जाता है रीफ का प्राइस, तो फिर इसके हम कह सकते हैं हाँ यार अब इसके एक चांसेस बढ़ जाएंगे कि अपनी 5597 की रेजिस्टेंस तक जा सकता है। ठीक है, तो ये बस हमारा आज का सेशन था। फिर इंशाल्लाह अब आप लोगों से जल्द मुलाकात होगी। फिर अच्छा, मैंने आप लोगों को बता दिया था कि गाइड मैंने बना दी है, तो आज जो मैंने आपको लर्निंग कराई है इंशाल्लाह ये भी आपको गाइड में मिल जाएगी। ठीक है, लर्निंग लेक्चर्स के नाम से मेरी गाइड है। ठीक है, तो चले अब हम अपने आज के लेक्चर को एंड करते हैं। फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी। जब तक आप अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।